अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है। तो इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, इसकी मैं पूरी कटिंग आपको और स्टिचिंग दोनों ही बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने फ्यूजिंग का ये पीस ले लिया है और इसके ऊपर मैंने 6 इंच की जो है ना लेंथ ली है और 3 इंच की जो है चौड़ाई ली है। फिर इसके बाद इस तरह से करके मैंने इसको ड्रॉ किया और इसकी जो है ना गोल गले की जैसी शेप दी और नीचे से हल्का सा मैंने वी शेप दिया। और इसकी कटिंग इस तरह से होती है, जो ये नेक हम बना रहे हैं इसकी कटिंग इस तरह से गले की जाती है। फिर इसके ऊपर ही डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये देखें, इस तरह से ये वी कट में मैंने राउंड गले को कटिंग किया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इस गले के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और किस तरह से इस गले को तैयार किया जाता है। तो इसके लिए मैंने ये सारी फैब्रिक पट्टियाँ और ये ज़ीरो फ्यूजिंग ले ली थी और कंट्रास्ट में कपड़ा इसके अंदर लगाना था, क्योंकि जिस तरह का ये फैब्रिक था खादी कपड़े का, बड़ा खूबसूरत सा ये मतलब फैब्रिक था, सिंगल ही प्रिंट था इसका। और इसके ऊपर ये डॉट डॉट डले हुए थे ब्लू कलर के। तो इसकी ही मैचिंग की हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की। उसके लिए मैंने ये पट्टी को इस तरह से पट्टियाँ ये बना ली थी। तो ये सारी पट्टियाँ वगैरह मैंने डिज़ाइनिंग के लिए जो इस्तेमाल करनी थी सब पे मैंने फ्यूजिंग वगैरह करके इन सब चीज़ों को पहले रेडी करके रख लिया था, ताकि जब सिलाई का टाइम आए तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी होती हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले रेडी कर लेती हूँ इस तरह की। तो ये देखें, ये ब्लू कलर का कपड़ा था और इसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग वगैरह से इसको चिपका लिया था। और फिर इसके बाद इसके इस तरह से छोटे छोटे से 1-1 इंच के करीब मैंने ये पीसीस कर लिए थे लंबे लंबे से, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करके फ्यूजिंग ही लगा के मैंने इसको फोल्ड किया था और इसकी एक लुप्स वाली पट्टी तैयार की थी। तो लुप्स की तरह मैंने इसकी पट्टी तैयार की थी। इसके लिए ये मैंने ये ब्लू कलर का फैब्रिक जो था इसके ऊपर फ्यूजिंग लगाई और लगाने के बाद इसको मैंने कटिंग कर लिया था 1 इंच की चौड़ाई पे। और लंबाई वही थी जो हमारे कपड़े की लेंथ थी, वही पूरी पूरी लेंथ थी। तो इस तरह से करके मैंने ये पट्टियों को रेडी कर लिया था। और एक ये जो चौड़ी पट्टी है, जो मैचिंग की कमीज़ का जो कपड़ा था उसकी पट्टी जो रेडी की थी, इसके ऊपर ही हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। पहले हमने ब्लू कलर का जो ये कपड़ा है और ब्लू ही धागा आपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाना है। और फिर उसके बाद ये फैब्रिक पट्टी को, लुप्स वाली पट्टी को हमने रेडी करना है, लुप्स को रेडी करना है। और ये लुप्स हम पहले रेडी करके रख लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगाई हुई थी। अब इसके बाद इस गले को मैं, यानी कि इस पट्टी को मैं पहले रेडी कर लूँगी। जितनी भी ये पट्टियाँ थी सारी मैं रेडी करके इनको रख लूँगी। तो आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। चाहें तो आप प्रेस पर खड़ी हुई जब हों तो उस वक्त ही इसको आप फोल्ड करके प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने प्रेस नहीं लगाई थी। मैंने डायरेक्ट ही इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था तो मैं फ़ोल्ड कर सकती थी। तो मैंने इसको सिलते टाइम ही फ़ोल्ड किया। अगर आपसे नहीं हो इस तरह से फ़ोल्ड तो आप जो है प्रेस की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने भी इसको फ़ोल्ड करना है। और सेकंड जो है वो ये है कि जो आपने ये पट्टी को रेडी करा हुआ था, इस पट्टी को इस तरह से आपने 2 पीसेस कर लेना है। तो इस तरह से ये मेरे पास लंबी पट्टी थी, मैंने अपने गले के हिसाब से इसकी 2 यानी कि सेंटर से इसका कट कर दिया था। फिर इसके बाद हमने क्या कर, फिर ग्लू स्टिक से मैंने इसकी जो है दोनों साइडों को फोल्ड करके प्रेस कर लिया था, इसको अच्छे से बिठा लिया था। और इसके सेंटर में जो है ये लेस जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी चौक दामन पे, वही लेस का पीस मैंने इसके सेंटर में लगा दिया था। आप चाहें तो इसके अंदर जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर चिकन की साइड लेस इस तरह से लगाई थी। और वी गले का जितना मेरा शेप था, जो मेरा सिलाई में जाना था, मैंने उसको इतने हिस्से को छोड़कर फिर लेस लगाई थी और इसको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। यानी कि जो पट्टियाँ मैंने तैयार की थी ब्लू वाली, यानी कि जो स्काई ब्लू थी, तो ये 2 पट्टियाँ मैंने रेडी की थी। फिर इसके बाद इन दोनों पट्टियों को मैंने एक साथ जॉइन कर दिया था आधा आधा, और ऊपर से वी शेप का गला जो था वो हमने छोड़ दिया था। ये देखें, ऊपर से जो वी शेप का हमारा शेप आ रहा है वो हमने बिल्कुल इसको अलग छोड़ दिया था, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने करनी है।
और फिर इसके बाद ये जो मैंने ब्लू कलर की पट्टियाँ रेडी करी हुई थी, इनके हम छोटे छोटे से पीसीस कटिंग कर लेंगे। तकरीबन डेढ़ इंच के करीब आपने इसको कटिंग करनी है। ये अंदाजे से ही मैंने इसको छोटी छोटी पट्टियाँ कटिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे लुप्स लगाने थे। लुप्स के लिए हमें ज़्यादा लंबी पट्टियाँ नहीं चाहिए थी, वो ज़ाया हो जाती हैं। तो हमने बहुत छोटी छोटी सी इसकी 1.5 इंच के करीब पट्टियों को कटिंग करना था। और फिर इसी तरह से सारी लुप्स पट्टियाँ जो थी वो मैंने कटिंग कर ली थी। उसके बाद अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मुझे एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं पेपर इसके नीचे यूज़ करूँगी। ये देखें, ये पेपर मैंने इसके नीचे रख दिया है। और इसके बाद इस पेपर को मैं इसके नीचे रखने के बाद इसके ऊपर लुप्स लगाऊंगी। तो अगर आप भी इस तरह से लुप्स लगाते हैं तो आपने पेपर की मदद लेनी होगी, या फिर आपने ग्लू से इसको चिपकाना होगा। तो इस तरह से जो है आपका गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखें, मैं ये देख रही थी कि ये जितना मेरा यानी कि गला बाहर रहेगा और बाकी सिलाई में जो चले जाएगा उस हिस्से को मैंने छोड़कर फिर ये लुप्स लगाने स्टार्ट किए थे। तो इस तरह से हमने थोड़े थोड़े से गैप करके, और बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करना है, बस अपने अंदाजे से आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर गैप देना है। और ये जितने भी लुप्स तैयार किए हुए हैं इन सब लुप्सों को हमने इस तरह से करके लगाना है। और सारी जो मेहनत है वो आपकी इसी पट्टी के ऊपर है। आपने पहले इस पट्टी को ही रेडी करना है, क्योंकि सारी मेहनत आपकी जो है वो इस पट्टी के ही ऊपर है। आपने इसको फैब्रिक पट्टी को रेडी करना है, बाद में आपने इसको गले के ऊपर लगाना है। तो आपका गला बिल्कुल ही कंप्लीट लगेगा जब आप इस पट्टी को रेडी कर देंगे, क्योंकि जितना भी काम था वो सब इसी के ही ऊपर था। सादा मेहनत जो थी वो इसी के ऊपर थी, क्योंकि मैं इस तरह से बनाती हूँ। और इस तरह से तैयार करने के बाद इसको शर्ट के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये हमने पेपर नीचे रखा और इसकी मदद से हमारे लुप्स भी नहीं सरक रहे थे और बहुत अच्छे से ये लगाने में आसानी हो रही थी। तो इस तरह से ये आसानी के साथ मैंने जिस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसी तरीके के टिप्स आपको भी बताना चाहती हूँ, जो आसान तरीका होता है, ताकि आप इजीली इसको बना सकें आसान तरीके से। तो इस तरह से मैंने एक एक करके ये लुप्स जो थे वो सारे मैंने इस तरह से लगा लिए थे दोनों ही साइडों पे। ये देखें, और दोनों का ही गैप देख लें आप, थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ था, बाकी आपने पेपर को निकाल देना है। और फिर इसके बाद आपने इसको कमीज़ के ऊपर लगाना है। ये देखें, पीछे भी कोई ख़ास ज़्यादा बड़े लुप्स नहीं आए और इनको काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर काटना चाहें तो काट लें, कोई मसला नहीं है। और ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। जो हमारी पट्टी रेडी हुई है वो इतनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखें, ये गले को भी मैंने फ्यूज़ जो करके रखा था, इसकी भी साइड से मैंने सिलाई वगैरह लगा ली थी। अब इसको लाना है हमने शर्ट के ऊपर। ये देखें, शर्ट के ऊपर इसको रखना है और इसको लगाने का तरीका क्या है वो भी आप देखते रहिएगा। ये छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, आपने इसको गौर करना होता है। अब जो ये हमारा राउंड गला था, जो इसके अंदर मैंने एक वी कट डाला था, तो हमने सिर्फ ये जो वी कट है सिर्फ इसी के ऊपर ही हमने वी पे ही सिलाई लगानी है, बाकी राउंड पे सिलाई नहीं लगानी है अभी। ये देखें, आपने इसको गौर करना है। और ये जो पट्टी मैंने तैयार की हुई थी डिज़ाइनिंग वाली, इस पट्टी के जो वी शेप है सिर्फ इसी के अंदर ही हमने इसको एडजस्ट करना है। और फिर इसके बाद जो इसकी बकिया पट्टियाँ थी वो सारी हमने इसको अंदर करके और फिर इसके बाद इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, ये हमने इसको वी कट पे इसको सेट किया। सेट करने के बाद जो मेरी शर्ट पे भी निशान लगाया हुआ था सेंटर का, ताकि ये सेंटर बैठे, और वी कट से हमने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से ये वी कट करके वी से स्टार्ट करनी है हमने सिलाई, और फिर इसके सेंटर का हमने लिया है और इस तरह से करके हमने इसको सिलाई लगानी है। तो ये बिल्कुल जो लाइन हमारी सीधी आ रही थी, हमने सीधा करके इसको लगाना है इस तरह से। ये देखें, जिस तरह से तावीज़ पट्टी लगाई जाती है ना, सेम इसी तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है। पर इसका लुक ऐसा आएगा जैसे हमने ओवरलैप गला बनाया है, पर ऊपर से कॉलर नहीं होगा और नीचे से हमारा ये इसका स्टाइल जो है वो ओवरलैप की तरह नज़र आएगा। और ये इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग की है। मैंने इस तरह की और भी डिज़ाइनिंग वीडियो बनाकर इस पर यूट्यूब पर डाली है। जो सेंटर लेस का इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर मैंने लुप्स और एक लेस का इस्तेमाल किया है। बाकी मैंने और भी वीडियो इसके ऊपर लगाई हैं, तो उसके ऊपर मैंने
सेंटर लेस और पाइपिंग, साइड लेस, इन सब चीज़ों का भी ट्रायंगल्स का इस्तेमाल किया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज की कि इसके ऊपर मैंने ये लूप्स बना के लगाया, और जिस तरह का ये कपड़ा था इसके ऊपर ये लूप्स वाला डिज़ाइन इसके ऊपर बहुत उठ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखें इतना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा था। तो इस तरह से ये डिज़ाइन को मैंने रेडी किया। आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ आपको बताई ताकि आप इजीली नेक बनाना सीख सकें, समझ सकें कि इस तरह के लॉन के सूटों पे हम किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। और ये देखें ये प्लेन सूटों के ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग तो आपके प्लेन सूट के ऊपर ही नज़र आती है। प्रिंटेड सूट हों या डिज़ाइनिंग वाले सूट हों तो उनके ऊपर आपका डिज़ाइन नज़र नहीं आता। अगर इस तरह के आपके पास सूट हैं तो आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग करके सूट को और ख़ूबसूरत बनाना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।